हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। गाइस, आप देख रहे हैं रिएक्शन टीवी पर मैं हूं और मैं हूँ स्नैन तो राजपूत। गाइस, आज की जो वीडियो जिस पे हमने रिएक्ट करना है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड है। और आज आप सबको पता होगा जैसे कि कुछ ही लास्ट 3-4 मंथ से ये पूरी दुनिया में ही कोरोना कोरोना हो चुका है। सोशल मीडिया, थ्री घरों मंथों में में, तो खाली बाहर अंदर, चाइना में था, हाँ पर उसके बाद फिर पूरी दुनिया में फैल चुका। और इस टाइम जो सूरत हाल है, सबसे ज़्यादा यूरोप की तरफ आप अगर नज़र डालें तो अमेरिका का बहुत बुरा हाल है। वहाँ तो अमेरिका तो एक एक दिन किस्म का में तकरीबन 1000-1200 न्यूयॉर्क, डेथ तो हो इस रही है। टाइम अमेरिका वो कोरोना का ना वो कब्रिस्तान कह बन चुका सकते है। हैं गढ़ कोरोना का अब न्यूयॉर्क है। नो है। हम्म। और उससे पहले आप अगर स्पेन की तरफ नज़र डाल लें, इटली की तरफ नज़र डाल लें, उनके भी काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात रहे हैं। चीन ने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की है। तो ये तो वो मैं मतलब हम कि आपको जगह कोई बता रहे हैं जिसमें ये घर है। वैसे तो ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में, आपके इंडिया में है, तो पूरी दुनिया में इस टाइम लॉकडाउन का मंजर है। मतलब कि कोरोना वायरस ये नहीं देख रहा कि कौन सुपर पावर है, हाँ, लोग कौन बिल्कुल है, किसके पास ज़्यादा पैसा है। ऐसे ही है। पर वो ये नहीं देख रहा कि ये लेकिन अमीर कौन है, गरीब कौन है। इसमें जो सबसे ज़्यादा एक मेन बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये एशिया से शुरू हुआ। हम्म। लेकिन हैरानगी वाली बात है, इसने सबसे ज़्यादा जाके हिट इसने यूरोप को किया। तबाही ज़्यादा यूरोप में है। इसने जाके सबसे ज़्यादा हिट यूरोप को किया। शुरू एशिया से हुआ है, लेकिन इसने इस हिट सबसे ज़्यादा जाके यूरोप को किया। और इसका बाकी अभी तक किसी वैक्सीन नहीं बन चुकी। इतने इतने बड़े साइंटिस्ट पूरी दुनिया में, इतने तरक्की याफ्ता ममालिक, चीन जैसा मैं समझता हूँ कि जहाँ से ये शुरू हुआ, चीन, अमेरिका। अमेरिका, ये स्पेन, इटली बहुत बहुत आगे हैं। ये हम बहरहाल हम जैसे मुल्कों से बहुत ज़्यादा ये आगे बिल्कुल। तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। तो उनसे नहीं इसकी अभी तक वैक्सीन बन पाई। तो ये काफ़ी ज़्यादा, और इसकी जो सबसे ज़्यादा, अगर आप कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इसकी एहतियात है घर पे ही रहें कि बस। सैनिटाइज़र यूज़ करें, घर घर पे पे रहें, रहें, बाहर हैंड जाना वॉश पड़ता करें। है, मजबूरन जाना पड़ रहा है तो आके हैंड वॉश करें, मास्क सैनिटाइज़र लगा यूज़ के करें, जाएं, मास्क लगा के। ग्लव्स पहन के जाएं। तो इसी वजह से तो गाइस हम आपके साथ ये वीडियोस नहीं बना पाते थे, ये कोरोना वायरस की वजह से। तो आज की जो वीडियो है जिस पे हमने रिएक्ट करना है वो है कोरोना वायरस वैक्सीन इंडिया। बाकी आगे हिंदी लिखे है तो करंट अफेयर, मतलब कि उसके ऊपर लगता है कोई काम हो रहा है काम हो रहा वैक्सीन पे। है। इंडिया इंडिया से रिलेटेड है इसकी तो वैक्सीन। यार तो बनाओ, जो बाकी मर्जी हिंदी बनाए। हमें समझ हाँ। तो नहीं आ रही, वीडियो देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये क्या है। बाकी अभी तक वैक्सीन वैक्सीन का रोला ही डला है, अभी तक कुछ पता नहीं कभी चला कि अमेरिका बना किसने रहा भी। होता है, कभी तो चीन बना रहा होता बना लो है। तो यार बहुत ही अब अच्छी बात है। हाँ, जैसे हालात है यहाँ, ऐसा कोई ही भी है। बना ले वैक्सीन, अमेरिका, चाइना, इंडिया या कोई भी, हाँ। वैक्सीन बन जाए बस। एक दफ़ा बन गई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुल्कों में तो भी आ वीडियो जाएगी। देखते हैं कि इसमें क्या है, कौन बना रहा है, क्या काम हो रहा है। चलते हैं वीडियो वीडियो में। की तरफ। हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट के बाद इंडिया एक मेजर कंट्रीब्यूशन करेगा इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। जो कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो रही है उसमें इंडिया का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। डिस्कस करेंगे इंडिया का रोल क्या होगा और ओवरऑल कोरोना वायरस की वैक्सीन का जो स्टेटस है अभी क्या है। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर, ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। इस सब के अलावा हमारी ऑफिशियल ऐप आ चुकी है। गो टू गूगल प्ले स्टोर, ये ऐप डाउनलोड करिए। यहाँ पे आप हमारा यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी घर बैठे या कहीं भी स्टडी आईक्यू कोर्स के साथ। नाउ ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 अप्रैल को, आज से 10 दिन पहले। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पियो, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया और यूएस मिलके काम कर रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप करने में। ये बात है, आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। अब यहाँ पर हेडलाइन पढ़ के लगता है कि इंडिया यूएस की जो गवर्नमेंट्स हैं वो मिलके कोई जॉइंट कोलैबोरेशन कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मिलकर जो काम कर रही हैं वो इंडिया यूएस की प्राइवेट कंपनीज हैं। आज के समय इंडिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन को डेवलप करने में एक बहुत ही बड़ी कोलैबोरेशन काम कर रही है बिटवीन द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड कोडाजेनिक्स। अब ये जो नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऐसे लगता है कि कोई यूनिवर्सिटी है, कोई इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट कंपनी है। इसका नाम शायद आपने कम सुना होगा, मगर ये दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स बनाते हैं पर डोज के हिसाब से। और जो कोडाजेनिक्स है ये बहुत ही बड़ी न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है। ये रिसर्च करते हैं ऑन वायरसेस और वेरियस और इन्फेक्शंस। अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये पुणे में है, मगर इनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है ये चेक रिपब्लिक, द नेदरलैंड्स, यूरोप की वेरियस कंट्रीज,
ऑल अराउंड द वर्ल्ड है और ऑलरेडी ये वेरियस बीमारियों के लिए वैक्सीन्स बना चुके हैं, जैसे कि पोलियो, उसके अलावा हेपेटाइटिस, मीजल्स, और दुनिया भर में ये एक्सपोर्ट करते हैं अपनी वैक्सीन्स। टोटल हर साल ये 1.5 बिलियन डोजेस बनाते हैं और 80% जो इनकी वैक्सीन्स हैं ये एक्सपोर्ट होती हैं अफ्रीका, यूएस और यूरोप में। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग एक्सपेंसिव वैक्सीन नहीं बनाते, इनकी जो वैक्सीन है काफ़ी सस्ती होती है, पर डोज ऑन एवरेज 50 सेंट के आसपास रहती है, जो अफ्रीका के लोग या फिर आप कह सकते हैं वो कंट्रीज़ जहाँ पे स्पेंडिंग पावर लोगों की इतनी है नहीं, वो भी इसको आराम से परचेज कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज ए होल दुनिया के लिए वरदान है। तो जब अमेरिकन कंपनी कोडाजेनिक्स और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेशन अनाउंस करी तो यूएस गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर इसको नोटिस किया और ये कहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसए की स्टेट डिपार्टमेंट की ट्वीट है, ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हाउ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेनिफिट्स द वर्ल्ड। न्यूयॉर्क बायोटेक कंपनी कोडाजेनिक्स एंड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आर कोलैबोरेटिंग टू रैपिडली को डेवलप कोविड-19 वैक्सीन। नाउ ये बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो वैक्सीन है ये इलाज नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 हो गया, उसको बीमारी हो गई है, तो वहाँ पर ये वैक्सीन कुछ नहीं कर पाएगी। ये वैक्सीन उन लोगों के लिए है जिनको अभी कोविड-19 नहीं हुआ। अब आज के समय 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लॉकडाउन में है। डर यहाँ पर यह है कि लोग अगर बाहर निकलेंगे तो ये वायरस फैलेगा, लोगों से लोगों तक फैलेगा, एक चेन बनेगी और बहुत ही जल्द अगर मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन का 1 या 2% भी मरता है तो इंडिया जैसे देश में हम लाखों करोड़ों मौतें दे सकते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए हम लॉकडाउन में हैं। वैक्सीन में हम करेंगे क्या कि कोरोना वायरस के जो डेंजरस ट्रेड्स हैं, मतलब कि जो बीमारियों वाले ट्रेड्स हैं, वो हम हटा देंगे। बेसिकली इस वायरस को काफ़ी हद तक वीक कर देंगे और जब ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्टेज में आ चुका होगा तब इसको हम एक ह्यूमन बॉडी के अंदर डालेंगे ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो तैयार हो जाए और उसको पता लग जाए कि इस वायरस से निपटना कैसे है। जो मेन काम है आपकी बॉडी करेगी, जो आपका इम्यून सिस्टम है वही करेगा, मगर आप ये कह सकते हैं आपके इम्यून सिस्टम को पहले ट्रेनिंग, उनको प्रेपरेशन की आवश्यकता है। तो जो ट्रेनिंग चाहिए होती है वायरस से लड़ने के लिए वो वैक्सीन प्रोवाइड कर देगी ताकि कल को अगर एक्चुअल वायरस बॉडी में आता है तो इम्यून सिस्टम उससे आराम से लड़ पाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये वैक्सीन बना रहे हैं दोनों, क्या ये 100% सक्सेसफुल होगी? क्या अगर एक व्यक्ति है उसने ये वैक्सीन अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर ली, कुछ टाइम वेट करके वो बाहर निकलता है तो वो 100% सेफ है फ्रॉम कोरोना वायरस? देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो ये नोवेल कोरोना वायरस है ये इतना कॉम्प्लेक्स और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि यहाँ पर भी दोनों कंपनीज कह रही हैं कि जब ये वैक्सीन हम तैयार करेंगे ये 100% इफेक्टिव होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली ये 80 to 70% के आसपास इफेक्टिव हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द ह्यूमन बीइंग। तो अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है इनकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, ये कह रहे हैं कि ये सितंबर अक्टूबर एंड तक ये वैक्सीन शॉट्स तैयार कर लेंगे और इसकी कॉस्ट होगी अराउंड 1000 रुपीज़ पर डोज, जो मेरे हिसाब से अफोर्डेबल है क्योंकि वैक्सीन यूजुअली काफ़ी महंगी होती है, मगर सिंस ऐसे टाइम में एक वैक्सीन बन रही है इंडिया में तो 1000 रुपये पर डोज कुछ हद तक सस्ता होगा। ये मैं आपको बता दूं यूएस में ये इससे कई गुना ज़रा महंगी बिकेगी। यूएस में इसका दाम इससे 10 से लेकर 15 गुना ज़रा होने वाला है। बट ऑफ कोर्स इंडिया में आबादी इतनी बड़ी है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को स्टेप इन करना होगा और ये जो वैक्सीन है ये सब्सिडाइज रेट पर लोगों तक पहुंचानी होगी, नहीं तो लोग 1000 रुपये पर डोज के लिए खर्चने नहीं वाले। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सिर्फ कोडाजेनिक्स के साथ काम नहीं कर रहा, साथ ही साथ ये वेरियस और यूनिवर्सिटीज़, ऑक्सफोर्ड से वेरियस यूनिवर्सिटीज़ और वेरियस इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं। वहाँ पर भी ये कोशिश कर रही हैं कि कोई ना कोई वैक्सीन डेवलप हो जिसको ये मास प्रोड्यूस कर पाएँ। मगर घूम फिर के बात आती है इंडिया पर, क्योंकि अगर कोई देश है दुनिया में आज के समय जो लार्ज स्केल पर वैक्सीन को प्रोड्यूस करके कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकता है तो वो है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो अगर मान लीजिए ये जो वैक्सीन है ये इंडिया यूएस पार्टनरशिप या फिर यूके इंडिया पार्टनरशिप या फिर किसी भी पार्टनरशिप से आती है, इवेंचुअली अगर आप चाहते हैं कि ये वैक्सीन अफ्रीका में, यूरोप में, चाइना में, रशिया में, हर जगह फैले, तो उसका सोर्स होगा सिर्फ इंडिया। तो मैं ये कहूँगा इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम अपनी जो सॉफ्ट पावर है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब एशिया में आपको पता है कि एक जायंट है चाइना, उस पर सारी कंट्रीज आरोप लगा रही हैं इस पेंडेमिक को फैलाने का, नेग्लिजेंस करने का। वेरएस एशिया में एक और जायंट होगा इंडिया, जिसकी एक्चुअली प्रशंसा हो रही होगी बिकॉज इंडिया ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक्सपोर्ट किया है। अब उसके बाद जो वैक्सीन का भी एक्सपोर्ट होगा दुनिया भर में वो इंडिया से ही होगा, प्राइमरली इंडिया से ही होगा। मगर देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है सॉफ्ट पावर को फैलाने के लिए
कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा और दुनिया तक ये बात भी पहुंचानी होगी कि इस मुश्किल टाइम में इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने दुनिया की मदद करने के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम किया है। नहीं तो देखिए रिसेंटली आपको पता होगा मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे फैलती है। एक मिस इन्फॉर्मेशन ये फैल गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को थ्रेटन किया है। फिर उसके बाद मैंने एक पूरी वीडियो बनाई इस पर कि भारत की मदद को अमेरिका याद रखेगा और 10 थिंग्स इंडिया शुड आस्क यूएस इन रिटर्न फॉर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इसमें मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से ट्वीट करी और ये कहा कि थैंक यू इंडिया एंड इंडियन पीपल फॉर द डिसीजन ऑन द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। और इंडिया एक्चुअली ना सिर्फ यूएस, आज के समय 55 से ऊपर कंट्रीज़ को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक्सपोर्ट कर चुका है। जितना एक्सपोर्ट हमने यूएस को किया है उससे कई गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट बाकी कंट्रीज़ को किया है इन टोटल, इंक्लूडिंग रशिया। रशिया ने भी ये कहा है कि इंडिया का जो डिसीजन था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को एक्सपोर्ट करने का, ये नोबेल था, एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक जेस्चर था। हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, मतलब कि हम इसको याद रखेंगे एंड वी विल हेल्प इंडिया इन द फ्यूचर एज वेल। और आप देख रहे हैं ऑलरेडी यूएस को जो हमने मेडिसिन एक्सपोर्ट करी है उसके बदले में कुछ रिवॉर्ड्स इंडिया को मिली हैं। जैसे कि आपने रिसेंटली सुना होगा कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। हालांकि उसकी जो डिटेल्स हैं वो आनी बाकी है। तो ये मैं कहूँगा एक डायरेक्ट रिजल्ट है ऑफ इंडियाज़ मेडिसिन डिप्लोमेसी। उस सब के अलावा यूएस ने बहुत सारे वेपन्स की जो सेल है ये अप्रूव कर दी है। साथ ही साथ बहुत सी और मेडिसिन के लिए जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनको लाइसेंस मिल चुका है। उनको अब यूएस मार्केट में ज़्यादा फ्रीडम है, कम टैरिफ्स हैं, तो मतलब कि इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। तो जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि 10 थिंग्स इंडिया शुड आस्क यूएस, उसमें कई चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट हो चुकी हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो वैक्सीन है जेन्युइनली अक्टूबर, सितंबर या मैक्सिमम दिसंबर तक भी आ जाए, क्योंकि जब फिर से विंटर स्टार्ट होगी तो उस टाइम हो सकता है कि कोविड-19 के जो केसेस हैं ये वापस स्पाइक करे अराउंड द वर्ल्ड। उस टाइम हमको वैक्सीन की नीड बहुत ही ज़्यादा होगी। सो होपफुली एवरीथिंग विल गो वेल। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा, देखने वाली बात ये है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही, प्राइवेट कंपनी आपस में तो ये कोलैबोरेशन करके ना। ये फर्स्ट ऑफ ऑल के बहुत बड़ा स्टेप उठाया है कि एक ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और जो न्यूयॉर्क की एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, हाँ, इन्होंने आपस में कोलैबोरेशन करके एक स्टेप उठाया है इसका बनाने के लिए। और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया खाली उसके साथ नहीं, और भी कई मुल्कों के हैं कंपनी जिसके साथ कोलैबोरेशन करके वैक्सीन पे रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, और ये वैक्सीन वो बनाएंगे जिससे मतलब कि जो अफेक्टेड है वो नहीं ठीक हो सकता। हाँ, ये एक सबसे हाँ, मेन बात इसमें देखने वाली है। जो वीडियो हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे हाँ, इसमें जो सबसे मेन बात नोटिस की जाए कि ये वो वैक्सीन नहीं है कि जो वैक्सीन इस जो मतलब मर्ज कि को मार दे, हाँ, तो इसका इलाज नहीं है। ये अभी वो वैक्सीन है कि जिससे जिनको ये नहीं लगी, इफेक्टिव, हाँ, वो इस वैक्सीन को यूज़ करेगा। और अगर वो बाहर भी निकलता है तो जब वो वायरस इसमें मुंतकिल होना होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा बचा लेगा। बचा लेगा। 100% तो नहीं है पर 70 भी बहुत होता है, इतना भी मतलब कि केयर हो जाए तो। पहली बात तो ये कि एक नया ये वायरस कोविड-19 समझ नहीं आ रही है क्या पूरी दुनिया है। हिल चुकी है। इतने बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क इस पे कुछ नहीं कर सकी, इटली जैसे, स्पेन जैसे, न्यूयॉर्क जैसे। तो फिर ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि 70-80% ये वैक्सीन काम करेगी, आपकी बॉडी को मेंटेन करेगी। देखो कितना वो रिसर्च कर रहे होंगे, जो इतना टाइम सितंबर अक्टूबर तक वो कहते हैं बनेगी। और ये तो जेन्युइन वाली बात है अगर हम लोग ये सोचें कि, और ऊपर से सबसे पहली बात ये कि उसमें क्या है ना 1000 रुपीज़ पर डोज। तो ये एक तरफ देखें तो अगर आप कहते हैं कि एक्सपेंसिव है, लेकिन नहीं, ये एक नई मर्ज़ है। इसके लिए तो लोग, मेरा ख्याल है कोई 5000 भी मांगे तो वो देंगे। नई बीमारी है तो लोगों को अपनी जान प्यारी है, पैसे के ज़्यादा अपनी जान प्यारी है, तो वो यहाँ ये नहीं देखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि वो कह रहे हैं यूएस में तो इसकी प्राइस 10 से 15 गुना ज़्यादा होगी। उसकी वजह भी आपको पता ही होगी फिर क्यों होगी। तो क्योंकि जैसा कि यूएस में हालात है, हाँ, तो ये भी हम अपना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आप अपने गौर से कहते होंगे कि हमारे एशिया में फिर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। नहीं तो जैसा इसने यूरोप को हिट किया, हमारा अल्लाह का यहाँ पे बहुत करम है कि हम बहुत सेफ हैं ऐसा ही है। फिर भी जिस तरह इसने यूरोप को हिट किया। बाकी इसमें ये बहुत बड़ा स्टेप है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, कि ये न्यूयॉर्क की कंपनी और भी मुल्कों की अच्छी बात है यार, बन जाए तो क्या है इसमें। इंडिया के लिए फ़ायदा है। जैसे इसने वीडियो में बताया कि
इस टाइम एशिया में जो सबसे माना जाता है वो चाइना को माना जाता हाँ है। सही है। तो अगर इंडिया इस चीज़ को उस एक्सपोर्ट टाइम उसके करेगा ऊपर तो उस नाम टाइम लगा पूरी था, उसने फैलाया। पूरी दुनिया की नज़र एक ही पे है, इंडिया पे, कि इस टाइम अगर सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में हम एक चीज़ एक्सपोर्ट कर सकता है तो वो इंडिया है। तो जैसा कि उसने बताया कि एक इसकी वीडियो हम ज़रूर देखेंगे, उस पर भी रिएक्ट करेंगे, जिसने इसने हाँ। अमेरिका को वो दिया हाइड्रो वो वाली। तो उसमें बताया गया कि इसने वो देने के बाद उससे काफ़ी ज़्यादा वो एग्रीमेंट भी हो गए हैं, कुछ वेपन्स के देंगे। और कुछ ऐसी दवाइयाँ जो इंडिया में नहीं हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट भी हो गए हैं इसके। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इसकी इंडिया की। ऐसे ही है पहली यार। बात तो ये पूरी हाँ। जब दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे अपनी एक नाम, उनका वैक्सीन को, नाम बनेगा, उसके साथ नाम बनेगा, लगेगा उसके कि साथ इन्होंने बनाई थी। बनाई थी। हाँ। हाँ, कल को सारे याद रखेंगे कि यार एक अगर बीमारी फैली थी तो उसकी वैक्सीन सबसे पहले इंडिया ने बनाई थी। तो उसकी वैक्सीन बनाने के बाद जब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे, उससे इनके मुल्क में भी चलो काफ़ी ऐसे ही ज़्यादा बना तरक्की लो आएगी। कि ना लगे वायरस। चलो हाँ। जिनको लग गया उनकी तो अब तो कुछ फिर नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता ही है हाँ। ना, आहिस्ता आहिस्ता फिर इसका क्योंकि लाजमी इसने एक एंड में क्या बात किया, जब आएंगी सर्दी का दोबारा तो ये इसने वैक्सीन दोबारा उठना है। ये कोरोना वायरस जो इसने दोबारा उठना है। तो ये बात सही है। हाँ, इसने उठना दोबारा है। उठना दोबारा। हाँ। तो इसने दोबारा उठ के दोबारा इसने परेशान करेगा। जब तक इसकी वैक्सीन ये वाली नहीं ना बन जाती कि जिसको लगा हुआ है वो सही हो, तब तक ये वायरस कंट्रोल नहीं होगा। तो यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर जैसा कि एक आदमी है या एक जानवर भी है, जब उसको कोई खाने को नहीं ना मिलता, वो हम है ना, एक दिन भूखे रह लेंगे, 2 दिन रह लेंगे, तीसरे दिन हम मर जाएंगे। इसी तरह ये वायरस है। वायरस का खाना है हम आदमी, इंसान। वायरस का खाना हम है। अगर उसे हम नहीं मिलेंगे तो वो खुद ब खुद मर जाएगा। इसलिए तो वो कहते हैं कि एहतियात, घरों से अगर ये बाहर ना निकलो। वैक्सीन भी ये बन जाएगी, हाँ। अगर हम वैक्सीन का डोज लेते हैं, हमें वायरस नहीं इफेक्ट करता, तो वो वायरस को खाना नहीं मिला एक तरह का, तो वो खुद ब खुद ही मर जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा achievement होगी कि ऐसी अगर वैक्सीन बनाना भी बहुत बड़ी बात। हाइड्रोक्लोराइन उन्होंने जो अमेरिका को दी है, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि जो उन्होंने चलो हम तो यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी बने ताकि ये वायरस से कंट्रोल हो। एक सबसे मेन बात उसमें ये भी बताई कि अगर पूरी पॉपुलेशन में से 1 या 2% भी इसको इफेक्ट करती है तो इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो लाखों के हिसाब से इंडिया में तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि उनकी तो 140 मेरा ख्याल है करोड़ आबादी है। हम तो उसका 1/4 हिस्सा भी नहीं। हमारी तो 22 करोड़ है। इसमें इतना तो वो नहीं है हमारी उसमें। लेकिन इंडिया फिर भी जैसा कि हमारे यहाँ भी बताया जा रहा है कि फिर भी मैं आपको बार बार एक वीडियो में एक चीज़ ऐड करता जाऊँगा कि हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम अपने गौर से करें कि यहाँ बहुत ज़्यादा इसका करम है। फिर भी हमें अफसोस है उन लोगों का जिनकी डेथ हो चुकी हैं। हम जिस जगह रहते हैं यहाँ भी इलाके में आसपास कई केसेस हैं, लेकिन हम एहतियात करते हैं। तो 300 अबव लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, और यहाँ के जो केसेस वो 15,000 से अबव है। बाकी पूरी दुनिया में जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी फुल कोशिशें कर रहे हैं। हम इस टाइम सबसे ज़्यादा सलूट उन लोगों को करेंगे, डॉक्टर्स को, जो सबसे फ्रंट पुलिस वाले लीड कर रहे हैं, पुलिस वाले, आर्मी वाले, नर्स, तो इन्हें फ्रंट पे लीड कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर इससे लड़ रहे हैं, लोगों की जानें बचा रहे हैं। तो जिनकी जानें जा चुकी हैं हमें उनका भी अफसोस है, उनके घर वालों का भी अफसोस है। बाकी जो इससे लड़ रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत दे। बाकी जो इस वीडियो के बारे में था कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर ये वीडियो बन जाए तो पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा, और उस ऊपर से 80% इसकी जो होगी वो इसकी वहाँ जाएगी यूएस में, यूरोप वाली साइड, और कुछ ऐसे ममालिक हैं अफ्रीका टाइप जो गरीब हैं, तो इसकी उन्होंने इतनी प्राइस भी नहीं होगी कि वो आराम से, मतलब उन्होंने प्राइस ये रखेंगे कि वो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एक इंसानियत की बात है। इसमें कोई आप रिलीजियन ना देखें कि किसने बनाई, मुसलमान ये जो भी, इसमें इंसानियत देखी जाएगी कि आज अगर दुनिया में ये मर्ज़ फैली तो किसने इसकी वैक्सीन बनाई गई। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें यूँ ही सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।